जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर CPT एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप IMP क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप पोस्ट सेक्शन में जाके 250 से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 22, 23, 24, 25 के पुराने पेपर भी देख सकते हैं। तो अभी हम पेपर को समझ लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे और इम्प्रोविड स्किल में 25 प्रश्न आएंगे। यह पेपर 20 अगस्त 2025 का है और 20 अगस्त का सेट नंबर 28 है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो अभी हम देरी न करते हुए प्रश्नों को देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, ये चित्र जो है प्लाज्मा टॉर्च का है। ये तो अपना क्या है? ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड। क्या अपना? ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। तो अभी यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 2, अपफिल टेक्निक द्वारा किस प्रकार के पाइपों को वेल्ड किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एबव 5 mm वॉल थिकनेस पाइप्स, 5 mm से अधिक दीवार मोटाई वाले पाइप। प्रश्न नंबर 3, FCAW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उपयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉजिटिव फीडिंग, ट्यूबुलर वायर पर दाब के बिना। प्रश्न नंबर 4, GMAW में सरंध्रता को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, चेक प्रॉपर गैस फ्लो रेट, उचित गैस प्रवाह दर की जांच करें। प्रश्न नंबर 5, चित्र में दिखाया गया ज्वाइंट का नाम क्या है? यह अपना एक पाइप फ्लैंज ज्वाइंट है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पाइप फ्लैंज ज्वाइंट। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दर्शाए गए एक्स नाम से कौन सा नाम दर्शाया गया है? अब यहाँ पे फिर एक यहाँ पे दिया है एक्स, क्या है ये? तो मुझे ये क्रैक समझ में आ रहा है, क्रैक। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी, क्रैक। प्रश्न नंबर 7, किस प्रकार के फिलर रॉड में लोहे का प्रतिशत अधिक होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, फेरस, लोह। प्रश्न नंबर 8, वेल्डेड जॉब में क्या दोष है जिससे उसका आकार और आकृति स्थायी रूप से बदल जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्टॉर्शन, विरूपण। प्रश्न नंबर 9, हैमर का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है? कठोरता को संभालने के लिए। तो क्या आंसर आएगा इसका? अपना वेज। क्या आएगा? ऑप्शन डी, वेज इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10, प्रतिरोध इस्पात वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब ये एक प्रतिरोध वेल्डिंग मशीन है, तो इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये अपना क्या है? एयर सिलेंडर। आप इसके सभी भागों का नाम याद कर लेना, कोई भी पूछ सकता है। रोकर आर्म, पाइवट पिन, इलेक्ट्रोड, फुट पैडल, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए, एयर सिलेंडर। प्रश्न नंबर 11, मिश्र धातु तत्वों की क्या आवश्यकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यांत्रिक गुणों में सुधार करें। प्रश्न नंबर 12, चित्र में दिखाई गई आर्क की लंबाई का नाम क्या है? तो आर्क की लंबाई देखिए यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देख के पहचानना है। तो कौन सी है ये? मध्यम आर्क होना चाहिए। सही आंसर देखो इसका भी, ऑप्शन डी, नॉर्मल, सामान्य आर्क है ये। प्रश्न नंबर 13, चित्र में दिखाई गई सफाई का नाम क्या है? तो कौन सी क्लीनिंग अपनी है? रासायनिक सफाई। कौन सी है ये? केमिकल क्लीनिंग, रासायनिक सफाई। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निक ब्रेक टेस्ट। प्रश्न नंबर 15, वेल्डिंग योग्यता के परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, PQR। प्रश्न नंबर 16, यदि 3 या अधिक सिलेंडर एक साथ युग्मित हैं तो मैनिफोल्ड सिस्टम का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेशनरी मैनिफोल्ड। प्रश्न नंबर 17, वेल्डिंग स्पॉट पर हॉपर के माध्यम से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया दानेदार प्रवाह द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 18, अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर नहीं किया जाता? सही आंसर है ऑप्शन ए, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। प्रश्न नंबर 19, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो सबसे पहले चित्र को पहचानना है। यह ऑक्सी आर्क कटिंग का चित्र है। तो यहाँ पर जहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ पे मेटल कट के क्या हो रहा है? स्प्रे हो रहा है। तो एक्स क्या दिखा रहा है? पिघला हुआ मेटल स्प्रे हो रहा है। इसके ऑप्शन देखते हैं अभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्प्रे। प्रश्न नंबर 20, प्लग और स्लॉट वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है? प्लग और स्लॉट वेल्डिंग के लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉन्ग आर्क लेंथ, लॉन्ग आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन AC करंट को DC करंट में परिवर्तित करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। प्रश्न नंबर 22, GMAW पर किस पावर सोर्स पैरामीटर की आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांस्टेंट वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज। प्रश्न नंबर 23, रेल वेल्डिंग में प्लेन थर्माइट मिश्रण में कार्बन और मैग्नीज क्यों मिलाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टू गेट हार्डनेस, कठोरता पाने के लिए। प्रश्न नंबर 24, SMA वेल्डिंग में किस प्रकार के विद्युत स्रोत का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कांस्टेंट करंट, स्थिर करंट। प्रश्न नंबर 25, चित्र में दर्शाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो अपना क्या है? सोल्डरिंग आयरन है। एक्स से चिन्हित भाग क्या है? सोल्डरिंग आयरन। ऑप्शन देखते हैं इसके भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोल्डरिंग आयरन। प्रश्न नंबर 26,
GTW में गति बढ़ाने के लिए किस गैस का उपयोग अक्रिय गैस के रूप में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए हीलियम। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल सिंगल बेवल बट वेल्ड का है? सिंगल बेवल बट वेल्ड का कौन सा है यहाँ पे अपना? ऑप्शन डी, क्या है? सिंगल बेवल बट वेल्ड। प्रश्न नंबर 28, वेल्ड पूर्व पर सही गैस प्रवाह को कौन निर्देशित करता है? सही आंसर है ऑप्शन है सेरेमिक नोजल। प्रश्न नंबर 29, वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल एवं ग्रीस से क्यों मुक्त होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, आग लगने से बचने के लिए। प्रश्न नंबर 30, चित्र में दिखाया गया पोर्टेबल कटिंग मशीन के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, ये कटिंग है तो ये वर्टिकल कंट्रोल, क्या है? ये ऊर्ध्वाधर नियंत्रण। इसके अभी ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्टिकल कंट्रोल। प्रश्न नंबर 31, किस सफाई में वायर ब्रश, ग्राइंडिंग, फाइलिंग, सैंड ब्लास्टिंग, स्क्रैपिंग, मशीनिंग या एमरी पेपर से रगड़ना शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकेनिकल क्लीनिंग, मैकेनिकल सफाई। प्रश्न नंबर 32, कौन सी विधि पार्ट को जोड़ने और आसानी से अलग करती है? मतलब कौन सी विधि में अपन पार्ट को आसानी से जोड़ सकते हैं और अलग कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नट बोल्ट्स, बोल्ट्स एंड नट्स। प्रश्न नंबर 33, GMW में अत्यधिक स्पेक्टर की संभावना क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वोल्टेज टू हाई, वोल्टेज बहुत हाई है। प्रश्न नंबर 34, चित्र में दर्शाया गया प्राथमिक उपचार क्या है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चित्र है, कौन सा प्राथमिक उपचार है? तो अपना क्या बोलेंगे इसको अपन? सेवियर ब्लीडिंग, गंभीर रक्तस्राव। प्रश्न नंबर 35, चित्र में दिखाए गए आर्क की लंबाई का नाम क्या है? अब यहाँ पे एक आर्क की लंबाई फिर से देखो अपना, तो यहाँ पे देखो ध्यान से अपना, है ना? तो यहाँ पे पेनिट्रेशन अपना क्या है? मोर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन गहरा है तो क्या है? शॉर्ट आर्क लेंथ होना चाहिए। इसके आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट, छोटी आर्क। प्रश्न नंबर 36, स्टील और हार्ड वायरों के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वी रोलर्स। प्रश्न नंबर 37, एल्यूमिनियम और मुलायम तार को फीड करने के लिए किस रोलर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यू ग्रूव्ड। प्रश्न नंबर 38, आर्थोपेडिक्स में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपिलीन। अब यहाँ से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 25.4 mm। प्रश्न नंबर 2, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 80 cm स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। प्रश्न नंबर 4, पानी का क्वथनांक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 5, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, लेंथ, मास, टाइम, लंबाई, द्रव्यमान, समय। प्रश्न नंबर 6, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1। अब यहाँ से अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ध्यान से देखिए कौन सा अपना है ये? सही आंसर है ऑप्शन डी, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दिखाई गई सामग्री का पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। अपना क्या है? वाटर, पानी। सही आंसर है ऑप्शन डी, वाटर, पानी। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज का नाम लिखिए। अब ये कौन सा त्रिभुज है? ध्यान से देख लो अपना। सही आंसर है ऑप्शन डी, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। क्या है अपना? ये समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 4, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब ध्यान से देखें कौन सा पारंपरिक प्रतीक है ये अपना? क्या है ये? स्टील, इस्पात, इस्पात का पारंपरिक प्रतीक है ये। प्रश्न नंबर 5, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन है 210 इंटू 297। प्रश्न नंबर 6, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो ऑप्शन सी, यह आयाम जो है सही ढंग से चिन्हित है। यहाँ से अपना इम्प्लॉयबिलिटी स्किल चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, स्प्रेडशीट को खालिस्तान एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्सेल्स। प्रश्न नंबर 2, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी, हार्मफुल एंड हर्टफुल, हानिकारक और दुखदाई। प्रश्न नंबर 3, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। प्रश्न नंबर 4, पिन है खालिस्तान। सही आंसर है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन है twitter.com। प्रश्न नंबर 6, AI इंटरनेट पर विश्वास को कैसे प्रभावित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बाय शेयरिंग रॉन्ग न्यूज़, गलत खबर साझा करके। प्रश्न नंबर 7, स्वॉट विश्लेषण में एस का अर्थ खालिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इन। प्रश्न नंबर 9, क्रिया के प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। सही आंसर आएगा ऑप्शन है, इज पासिंग। प्रश्न नंबर 10, जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे में किसी के खालिस्तान का हिस्सा होती है। सही आंसर है पर्सनल डिटेल्स। प्रश्न नंबर 11, कंफर्ट जोन क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 12, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है?
सही आंसर है ऑप्शन है मार्क एडिक्टिव, लत बुरी आदत होना। प्रश्न नंबर 13, अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुने। सही आंसर है ऑप्शन डी, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। प्रश्न नंबर 14, खालिस्तान कंप्यूटर का मस्तिष्क है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। प्रश्न नंबर 15, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करना। प्रश्न नंबर 16, उद्यमिता को खालिस्तान भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। प्रश्न नंबर 17, ऑड विषम शब्द चुने। सही आंसर है ऑप्शन सी, पेपर। प्रश्न नंबर 18, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, सही आंसर है ऑप्शन है वेरी वेल एंड यू। प्रश्न नंबर 19, नौकरी या काम में होना है खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन है एम्प्लॉय, रोजगार। प्रश्न नंबर 20, अनुचित पद को पहचानिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीन पॉल्यूशन, हरित प्रदूषण। प्रश्न नंबर 21, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, सीसी। प्रश्न नंबर 22, आज का मौसम खालिस्तान होने जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्म, गर्म। प्रश्न नंबर 23, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी, खुद को जाने, नाउ योर सेल्फ। प्रश्न नंबर 24, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी, मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता। प्रश्न नंबर 25, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खालिस्तान के रूप में भेज रहे होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, अटैचमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का यह पेपर यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फिर एक पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।